अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। पहले तो जो इलाके में ये घटना घटी, वो घटना दत्तूवाड़ी नहीं है, वो गुजरात है। क्योंकि वहाँ से मट्टी कब्रिस्तान को गई है। तो यहाँ पर पहले आपको कहा गया था कि कब्रिस्तान को जो मट्टी आएगी, वो गुजरात से आएगी। तो जो कब्रिस्तान के लिए जो मट्टी गई है, तो वो वहाँ से गई है। तो हम समझते हैं कि वो गुजरात है। पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वो दत्तूवाड़ी है। तो वो जो घटना घटी है, वो गुजरात में घटी है। आप बात को समझ सकते हैं इस बात को। तो वो जो घटना घटी है, जो आप बोलते हैं दत्तूवाड़ी, तो वहाँ पर जो सबील तोड़ा गया है, बाकायदा मुस्लिम धर्म में इमाम हुसैन को मानने वाले सभी लोग हैं, सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं इमाम हुसैन साहब को, और उनकी याद में वो सबील बनाया गया था। और वो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो सामने पानीपुरी वाला रहता था, तो अगर कोई पानी नहीं पानीपुरी वाला था उसके सामने, तो उसको वहां से हटाया गया कि आप सबील के सामने मत रहो। और वहां पर जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना गर्मी में पानी पीते थे, और गरीब लोग जो है मुमरा में राह चलने वाले, वो भी वहां पर पानी पीते थे। तो ये इमाम हुसैन साहब ने वहां पर बाकायदा कुरान शरीफ की आयत लिखी गई थी। और वो जब तोड़ा गया, तो वो अगर तुम्हारे 7/12 की जगह थी, तो तुम उसके ऊपर तुम बाकायदा महापालिका में कायदेशीर कुछ कानून वगैरह कुछ है क्या नहीं आपको? हर बार तुम हम करीसु कायदा अपनी दादागिरी, जैसा हर बार अवार्ड अपनी दादागिरी करता है, तो तुम अवार्ड के जो चेले चपाटे है, ये हमेशा तुम दादागिरी करने का जो काम करते हैं, वो अभी सब बंद करो। क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त खत्म होने को आ गया है, और ये अगर तुम नहीं करेंगे, तो भविष्य में तुमको इस चीज का बहुत कुछ नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये सब जो दादागिरी की बातें है, अभी आप एक पत्रकार है, जो पत्रकार जो हमारा है, जो इस लोकशाही का चौथा स्तंभ है, और वो पत्रकार हर हर चीज को उजागर करने का, हर समाज का जो एक अच्छा माध्यम है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा रहता है, तो उसको उस चीज को आप समाज तक पहुंचाने का काम पत्रकार करता है। तो उस पत्रकार को अगर दादागिरी करेंगे, उसको धमकाने का काम करेंगे, तो ये गलत है। पुलिस प्रशासन है कहाँ? अगर एक पत्रकार को अगर ऐसा धमकाया जाता है, ठीक है, अगर वो पत्रकार ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की होगी तो बात अलग है। लेकिन वहां पर मैं समझता हूँ कि जो म्युनिसिपालिटी की फुटपाथ है, महानगर पालिका की फुटपाथ है, और बाकायदा फुटपाथ के ऊपर वो सबील थी, तो सबील फुटपाथ के ऊपर का सबील तोड़ने का किसी का अधिकार नहीं है। और सबील तोड़ना बोले तो क्या है, महापालिका में आप अर्जी दो कि बाबा ये सबील को कोई अच्छी जगह पे शिफ्ट करो। सबील तोड़ना बोले तो क्या है, एक मुसलमान धर्म में ये नहीं है कि सबील तोड़ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि इन लोगों की किस तरीके से दादागिरी चल रही है। जिस तरीके से इन लोग के साथ में जब रहते हैं लोग, तो उनका कभी भला तो करते नहीं, लेकिन अगर इनके साथ में नहीं है, तो उनका बदले की राजनीति करने का, ये 15 साल में मुमरा में आप देखे होंगे कि बदले की राजनीति करने का ही इन्होंने काम किया, और कुछ भी और नहीं जो किया। शकील है फुटपाथ पे बनाई गई है, इसका 7/12 बोले मेरे नाम पे ऐसा उन्होंने कहा। अरे 7/12 है तो तुम्हारे को तोड़ने का अधिकार नहीं है, और तुम मुसलमान है तो इमाम हुसैन की जो चीज है, वो तोड़ने का तुमको अधिकार नहीं है। तो वहां पर तुम लोगों को पानी पिलाने का काम करते हैं। तो जिसने भी बनाया होगा उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ये जो सबील बनाई गई है, तो ये तोड़ने का अधिकार किसी का नहीं। अगर आपका 7/12 का जगह है, तो बाकायदा आप उस महापालिका में उसकी अर्जी दो कि ये हमको हटा के मांगता है, या इसको कहीं सही जगह पे शिफ्ट करो। तो ये सब चीजें हो सकती है। एक मुसलमान होकर सबील तोड़ना कहाँ का न्याय है, मेरे को ये बता दो आप। नहीं, जैसे पत्रकार से जो है क्या कहते हैं कि हुज्जत से बात करना ये कहाँ तक जायज है? अरे ये तो आप अभी ठीक है, अभी इससे पहले मुमरा में बहुत सारे लोगों के ऊपर हुज्जत से बात करने का, दादागिरी करने का ये सिलसिला होते आए है। अभी ये सिलसिला पत्रकारों को आके पहुंचा है। तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एक पत्रकार का अपमान करना, उसको इज्जत से बात करने, उससे बदतमीजी करने का, तो इस चीज का मैं विरोध करता हूँ। और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक पत्रकार का जो इस लोकशाही का चौथा स्तंभ है, उसके ऊपर ऐसी अगर हरकतें होती है, तो उनके ऊपर इस चीज के ऊपर अगर जो कायदेशीर कुछ गुना दाखिल हो सकता है, तो उस चीज को गुना दाखिल करना बहुत जरूरी है। और ये जो भविष्य में ये पत्रकारों के ऊपर हुआ है, भविष्य में किसी और लोगों के ऊपर हो सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि इनकी ताकत कितनी बड़ी हुई है कि इन्होंने पत्रकार के ऊपर एक हुज्जत करने की बात की, उससे बदतमीजी करने की बात की। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए
मैं मुमरा वाले से ही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 साल में आपने जो आपका नुकसान करके लिया है, भविष्य में आप इस नुकसान को अगर आपको और आगे नुकसान करने का है तो फिर आप किसको चुनने का वो आपको मुमरा वाले समझदार है। भविष्य में मुमरा वालों को यही कहना चाहूंगा कि भविष्य में किसको चुनने का और किसको नहीं चुनने का ये आप ध्यान में रखिए। बस, धन्यवाद।